एक समय की बात है, एक सुंदरवन नाम के जंगल में मौसम बहुत ही शानदार होता है। इस जंगल में 4 बंदर रहते थे जिसका नाम चीकू, पीकू, मिकू और दिकू था। वे चारों बंदर बहुत ही शरारती थे। एक दिन उनकी नजर एक घोंसले में एक रहस्यमय सुनहरे अंडे पर पड़ी। वो अंडा कोई आम अंडा नहीं था बल्कि एक सोने का अंडा था और सभी जंगल के पक्षी और प्राणी इस अंडे को शांति का प्रतीक मानते थे। चीकू बंदर ने पीकू बंदर से कहा, अरे पीकू, ये अंडा तो सोने का अंडा लग रहा है, तो क्यों न हम इसे चुरा कर इसे बेच देते हैं और इसके बदले में हमें बहुत सारा धन मिलेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हम इस अंडे को बेचकर जो धन मिलेगा उससे हम बहुत सारे केले खरीद लेंगे और मजे से खाएंगे। जैसे ही बंदरों ने सोने के अंडे को चुराया तो पूरे जंगल के वातावरण में अशांति फैल गई। उन्हें नहीं पता था कि यह अंडा कोई साधारण अंडा नहीं था, इसमें पूरे जंगल की सुख और शांति समाई थी। इस बीच टुनी और कालू, जो एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो सब कुछ देख रहे थे। कालू, ये देखो, इन बंदरों ने तो सोने का अंडा चुरा लिया। अब हमें किसी भी तरह से वो अंडा वापस लाना होगा। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हेम। वो सोने का अंडा वापस उसी जगह रखना होगा ताकि जंगल में शांति बनी रहे। सोने के अंडे को चुरा कर चारों बंदर उसे बेच कर जो धन मिलेगा उस धन को आपस में बांटने की योजना बनाने लग गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल में बंदरों के लालच के कारण अशांति का वातावरण फैल गया। एक समय का खुशनुमा वातावरण अब तनाव से भर गया। कालू, अब समय आ गया है कि हेम किसी भी तरह उस सोने के अंडे को उन बंदरों से वापस लाना होगा। एक शाम जब बंदर सोने के अंडे को बांटने वाले थे तो टुनी ने झपट्टा मारा और अंडे को अपने कब्जे में ले लिया और कहा, हे बंदरों, सोने का अंडा बांटने के लिए नहीं है, यह एकता का प्रतीक है। इसे प्यार से जंगल में रखेंगे ताकि पूरे जंगल में शांति और समृद्धि बनी रहे। घबराए हुए बंदरों ने एक दूसरे पर नजर डाली। टुनी ने बंदरों से कहा कि यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो इस सुंदरवन जंगल की समृद्धि और शांति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। परिणामों के डर से बंदरों ने टुनी की बुद्धिमान बातें सुनने का फैसला किया और टुनी से कहा कि 12 से सोने का अंडा कभी नहीं चुराएंगे। हमें पता नहीं था कि इससे जंगल की शांति चली जाएगी। फिर टुनी ने उस सुनहरे अंडे को जंगल के केंद्र में रख दिया, जहां सभी प्राणी उसके जादू से लाभ लेते थे। जैसे ही सोने का अंडा उसकी सही जगह पर आया तो जंगल में माहौल तुरंत बदल गया और सभी पशु पक्षी को शांति का एहसास होने लगा। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं होती। कालू कौआ चुपचाप घटनाक्रम को देख रहा था। शरारती मुस्कान के साथ कालू ने टुनी से चुपके से कहा, टुनी, तुम सच में बुद्धिमान हो जो तुम अंडे को सही स्थान पर रख दिया। लेकिन मेरे दोस्त, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। टुनी ने हैरान होकर कालू की ओर देखा और कालू, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कौवे ने एक रहस्य खोला और टुनी से कहता है कि असली जादू सोने के अंडे में नहीं बल्कि उस एकता और विश्वास में है जो सभी जंगल के प्राणी और पक्षी एक दूसरे पर रखते हैं। फिर टुनी को कालू की बात समझ में आ गई और हमेशा उस सोने के अंडे की रक्षा करने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से बात और भी बिगड़ती है और हम परेशानी में आ सकते हैं।